नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रसखान की आगे की व्याख्याएं पढ़ेंगे। तो व्याख्या देखते हैं। खेलत भाग सुहाग भरी, अनुराग ही लालन को धरी के, मारत कुमकुम केसरी के, पिचकारिन में रंग को भरी के, गेरत लाल गुलाल लली, मनमोहिनी मौज मिटा करी के, जात चली रस खानी अली, मद मस्त मनो मन को हरी के। यहाँ पर एक गोपी है, वह फागुन में श्री कृष्ण को रंग लगाकर अपने आप को धन्य समझ रही है। वह गुलाल और कुमकुम और पिचकारी में भर के और रंग लगाती है और अपने आप को फिर किस तरह से धन्य समझ रही है उसका इसमें वर्णन किया गया है कि खेलत फाग सुहाग भरी, अनुराग ही लालन को धरी के। जो गोपी है वह कहती है अपनी सखी से, खेलत फाग, फागुन में होली खेलते हुए, सुहाग भरी अनुरागई, प्रेम युक्त होकर वह लालन को धरी के, लालन प्रिय कृष्ण को रंग लगाती है। मारत कुंकुम केसरी के, पिचकारिन में रंग को भरी के, और कुमकुम और गुलाल पिचकारी में केसरिया रंग के भर के और श्री कृष्ण को वह रंग लगाती है, होली खेलती है। गेरत लाल गुलाल अली, मनमोहिनी मौज मिटा करी के। गेरत डालती है वह लाल गुलाल, लाल रंग की जो गुलाल है वह लली जो नायिका है वह मनमोहिनी मौज मिटा करी के, और लगा करके वह यह समझती है कि उसकी जो मनोवांछित जो इच्छा है वह पूरी हो गई है। जात चली रस खानी अली, मद मस्त मनो मन को हरि के। जात चली रस खानी, रसखान कवि कहते हैं कि वह इस प्रकार से श्री कृष्ण को रंग लगा करके इस तरह से चली जा रही है। अली मद मस्त, अली सखी मदमस्त हो करके, मस्त हो करके, मनो मन को हरि के, मनो मानो उत्प्रेक्षालंकार है, मन को हरि श्री कृष्ण के मन का हरण करके चली जा रही है। मानो उसने श्री कृष्ण को रंग लगा करके उनके साथ में होली खेल करके और अपनी जो इच्छा है वह पूरी कर ली हो, और वह अब अपनी इच्छा को पूर्ण करने के बाद में मस्त हो करके चली जा रही है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार है। अगला है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्दोष रहे संग साथ लगी यह, सोतिन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही है, मिली आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। यहाँ पर जो एक गोपी है वह अपनी अन्य सखियों से कहती है कि अब यहाँ पर तो बांसुरी का ही राज चलेगा, अर्थात जो श्री कृष्ण है वे हर समय बांसुरी बजाते रहते हैं, बांसुरी के साथ ही रहते हैं, तो हमारे लिए ये बांसुरी एक तरह से हमारी सोत बन गई है और रात दिन वह साथ लगी रहती है। तो इस कष्ट को हम किस तरह से सहन कर पाए, चलो सब की सब साथ मिलकर यहाँ से कहीं भाग चलें, अर्थात कहीं चली जाएं, यह इसमें वर्णन किया है। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। गोपी कहती है कि हे सखी, काने कृष्ण भये बन गए हैं, बस वश में बांसुरी के, अब कौन सखी, हे सखी अब हमें कौन चाहिए, चाहेगा। अब हमें कोई चाहने वाला यहाँ पर नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो अब बांसुरी के वशीभूत होकर रह गए हैं।
निस धोस रात और दिन, निस रात और धोस दिन रहे संग साथ लगी यह बांसुरी रात और दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है। यह सौतिन, यह हमारे सौतन के समान बन गई है हमारे लिए। तो इस तापन, इस कष्ट को क्यों सही है, हम क्यों सहन करें। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसखानी सदा हमको दही है। इस बांसुरी ने मोहि लिया, मनमोहन श्री कृष्ण को मोहित कर लिया। रसखानी, रसखान कवि कहते हैं, सदा हमको दही है, वह आगे कहती है कि ये तो हमें सदा ही अब जलाएगी, कष्ट पहुंचाएगी। मिली आओ सबे सखी, मिली आओ ए सखी, आओ हम सारी मिल कर के, सबे सारी की सारी, सखी हे सखी, भाग चले, यहाँ से भाग चले, यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो हे सखी इस ब्रज प्रदेश में बांसुरी ही रहेगी, बांसुरी का ही राज्य रहेगा। क्योंकि जो श्री कृष्ण है वे बांसुरी को ही हमेशा अपने साथ में रखते हैं और वह हमारे लिए सौतन के समान बन गई है। तो हम अब इस कष्ट को क्यों सहन करें। हे सखी, सारी की सारी गोपियां मिल करके यहाँ से भाग चले, अर्थात कहीं निकल चले, यहाँ तो बांसुरी ही रहेगी। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और सवैया छंद है। अगला देखते हैं। आजू गई हुती भो रही हो रसखानी, रई कहीं नंद के भो नहीं, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कयो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भोह बनाई बनाई डिठो नहीं, डाली हमेलनी हार निहारत, बारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। यहाँ पर जो एक गोपी है वह अपनी अन्य सखियों से, गोपियों से कहती है कि वह आज नंद बाबा के घर गई थी और वहाँ पर नंद बाबा की जो पत्नी है यशोदा माता, वह किस प्रकार से श्री कृष्ण को स्नान कराया और किस प्रकार से उनको तेल लगाया, अंजन लगाया, बोहें बनाई और किस तरह से उनको उनका श्रृंगार किया और उनसे स्नेह कर रही थी, उसका माता का जो अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव है वह किस तरह से उसने देखा, उसका वह वर्णन कर रही है। आज गई हुती भो रही हों, रस खानी रई कहीं नंद के भो नहीं। जो गोपी है वह कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, आज मैं भो रही प्रातः काल के समय ही और नंद बाबा के भोनही भवन अर्थात घर गई थी। हे सखी, आज मैं प्रातः काल के समय नंद बाबा के भवन अर्थात घर गई थी। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा माता के सुख का वर्णन नहीं मैं कर पा रही हूँ, जो श्री कृष्ण के प्रति उनका स्नेह भाव है उसका। वह कहती है कि लाखों करोड़ों वर्ष उनका पुत्र कृष्ण जीवित रहे, लाख करोड़ वर्ष जीवित रहे जसोमती यशोदा माता। तेल लगाई लगाई के अंजन, भोह बनाई बनाई डिठो नहीं। जो यशोदा है वह अपने पुत्र कृष्ण के तेल लगाई लगाई वह तेल लगाती है, लगाई के अंजन और फिर उनके अंजन लगाती है, काजल लगाती है, बोह बनाई उनकी बोहें बनाती है, बनाई डिठो नहीं और काजल का काला टीका लगाती है ताकि उनके पुत्र को नजर न लगे। डाली हमेलनी हार निहारत, बारत ज्यों चुचकारत छो नहीं। और फिर डाली हमेलनी हमेल पहनाती है अपने पुत्र कृष्ण को, गले में हमेल पहनाती है और हार निहारत बारत ज्यों और फिर देखती है, अपने पुत्र को हार पहनाती है, हमेल पहनाती है, फिर उसे देखती है। चुचकारत छो नहीं, छो नहीं अपने बच्चे को, अपने बालक को
देखती है और प्यार से वह उसे चुचकारती, अर्थात अपने बच्चे से वह स्नेह भाव से उसे देखती है, प्यार करती है। यहाँ पर जो माता का पुत्र के प्रति स्नेह भाव है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसमें है कि आवृत्ति हुई है, नीचे की पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।